ठीक 1 साल पहले कैप्टन कोहली की जुबान पे सिर्फ तारीफ ही तारीफ थी। कुंबले भाई जानते हैं कि खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है। मगर इस साल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद आपकी कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची। विराट, आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहोगे? हमारे बैटिंग कोच संजय बांगड़ का और रविंद्र का भी। लेकिन हेड कोच अनिल कुंबले का कोई जिक्र नहीं था। कोहली कुंबले कुरुक्षेत्र। कुंबले को कोच बनाया जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मौजूदा भारतीय कोच रवि शास्त्री ही बने रहे। मगर सीएसी क्रिकेट सलाहकार समिति के 3 अक्लमंदों में से एक सौरव गांगुली तो शास्त्री के इंटरव्यू में मौजूद तक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ सचिन चाहते थे कि शास्त्री बने रहे। अब वीवीएस का वोट निर्णायक हो गया, जो अपने पूर्व साथी के हक में फैसला लिया। कुंबले की मतहाती में कोहली की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टेस्ट में नंबर 1 पद पर पहुंचा है। बावजूद ये, जब आखिरी 6 महीनों के दौरान कप्तान और कोच में बातचीत तक नहीं थी। यह स्थिति टेनिस के अव्वल खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति में भी थी, जब 1999 में चारों ग्रैंड स्लैम फाइनल में वे पहुंचे, जिसमें से 2 जीते। वह भी उस समय एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे। कभी कभी संघर्ष के सामने खिलाड़ी अपनी पूरी जोर लगाकर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करता है, पर लगातार बैर और रंजिश में हौसला खोने का डर होता है। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के साथ ठीक यही हुआ, जिसके फौरन बाद कुंबले ने टीम की कड़ी आलोचना की। गेंदबाजी का क्रम बहुत खराब था। योजना के मुताबिक गेंदबाजी नहीं हुई। वाइड और नो बॉल में बहुत ज्यादा रन दे दिए। हम पहले से ही इतने मायूस हैं। ये सब चीज 1-2 दिन बाद ठंडे दिमाग से बातचीत करनी चाहिए। कुंबले की कठोर मिजाजी इससे पहले भी नौजवान टीम में अशांति की वजह थी। आपने बस में टीम के साथ सफर क्यों नहीं किया? क्या आपने अभ्यास सही ढंग से किया? वह हमारी तरफ स्कूल मास्टर की तरह बर्ताव क्यों करते हैं? जाकर उन्होंने कप्तान से शिकायत की। कुछ करो। वह हमेशा अवास्तविक उम्मीदें रखते हैं और दबाव डालते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले सीएसी के 3 अक्लमंदों ने कोहली को बुलाया। तुम्हें कुंबले के साथ अपनी शिकायतों को सुलझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुझे उनकी राजनीति खेलने के बजाय अपनी टीम के साथ होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने 10 खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। सभी ने एक ही बात कही, उनका रवैया बर्दाश्त के बाहर है। हम नहीं चाहते कि कुंबले हमारे कोच बने रहे। कप्तान और खिलाड़ियों के एतराजों और सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति के प्रशासकों के बावजूद 3 अक्लमंदों ने फैसला किया कि कुंबले भारतीय कोच बने रहेंगे। तब मायूस और परेशान कोहली ने बीसीसीआई को संदेश भेजा, या तो वो या मैं। अगर वह कोच बने रहते हैं तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। बीसीसीआई ने 3 अक्लमंदों का फैसला पलट दिया और कुंबले को इस्तीफा देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहा। मेरे और कप्तान के बीच गलत फहमियां थी। हमारा साथ जारी नहीं रह सकता था और इसी में भलाई थी कि मैं इस्तीफा देकर आगे बढ़ूं। अगर कुंबले अभी भी कोच बने रहते तो वह भारतीय क्रिकेट को 1 या 2 साल पीछे धकेल सकते थे, ठीक उसी तरह जैसे ग्रेग चैपल ने 2005 में किया था, जब वे भारत के कोच थे और खिलाड़ियों की उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें कप्तान ही सबसे अहम होता है, न कि कोच। हिंदुस्तान ने सबसे अच्छे नतीजे तभी हासिल किए जब उसके कोच मसलन जॉन राइट, गैरी कर्स्टन और रवि शास्त्री ने सहयोगी की भूमिका निभाई। हैरानी की बात यह है कि कुंबले के मामले में इतनी गड़बड़ियां करने वाले वही 3 अक्लमंद भारत का अगला कोच भी चुने, जिसके लिए कई पूर्व खिलाड़ियों ने आवेदन दिया है। सचिन के आग्रह पर रवि शास्त्री ने फिर से आवेदन दिया और भारतीय कोच बन गए। क्या सीएसी का निर्णय इस बार सही है? आपकी राय जरूर लिखिए कमेंट्स में। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।